नोटोकॉड। सबसे पहले बात आती है नोटोकॉड की, ठीक है। नोटोकॉड क्या रहता है? नोटोकॉड एक तरह का स्ट्रक्चर होता है, वो भी कोऑर्डिनेट्स में पाए जाने वाला एक स्ट्रक्चर होता है, मतलब स्पेशली कोऑर्डिनेट्स में ही पाए जाने वाला स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं दैट इज़ व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स एक ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके पास क्या होती है, नोटोकॉड रहती है, सेम स्टेज ऑफ द लाइफ पे रहती है, ठीक है। लार्वा ऑफ हर्डमैनिया क्या होता है? लार्वा ऑफ हर्डमैनिया को टैडपोल लार्वा कहा जाता है। फिर रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस एक तरह की डेवलपमेंट रहती है जिसमें कि लार्वा एडवांस होता है एंड एडल्ट जिसमें कि सिंपल बन जाता है। इस चीज़ को आप कहते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। उसके बाद हमारे पास आती है जिसमें हमें एग्जांपल देनी है। हेमिकॉर्डेटा की एग्जांपल क्या हो जाएगी? ब्लैनोग्लोसिस। अगर आपसे कोई भी पूछ लेता है कि हेमिकॉर्डेटा की एग्जांपल क्या है तो आपने बताना है ब्लैनोग्लोसिस। और एक एग्जांपल देनी है आज सिफेलोकॉर्डेटा की, दैट इज़ एम्फिक्सिस। और एम्फिक्सिस को कॉमनली क्या कहा जाता है? कई बार एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है तो आपने बताना है लैंसलेट कहा जाता है। और कौन सा सब फाइलम को ट्यूनिकेटा किसको कहा जाता है? यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा को ट्यूनिकेटा कहा जाता है। नोटोकॉड कहाँ पर पाई जाती है? हर्डमैन या लार्वा में भी नोटोकॉड कहाँ पाई जाती है? तो आपको पता होना चाहिए टेल रीजन में पाई जाती है। फिर नेक्स्ट हमें दिया गया था क्वेश्चन, फेरेंजियल गिल स्लिट्स क्या होते हैं? फेरेंजियल गिल स्लिट्स नाम में छुपा हुआ है कि ये एक तरह की ओपनिंग होती है फेरिंग्स में जो मेनली यूज़ की जाती है रेस्पिरेशन के लिए। एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है फिक्सिस का? दैट इज़ नेफ्रीडिया। क्या फिक्सिस में कोई हर्ड प्रेजेंट होता है? नो, ये वैसे जनरली पता होना चाहिए। कोई बॉडी कवरिंग क्या होती है? हर्डमैनिया की जो बॉडी कवरिंग होती है वो किससे बॉडी कवर होती है? टेस्ट या ट्यूनिक से कवर होती है। कौन सा ग्रुप है जो कनेक्ट करता है नॉन कॉर्डेट्स को और कॉर्डेट्स को भी? वो होता है जी हेमिकॉर्डेट्स। क्या आ जाएगा जी? हेमिकॉर्डेट्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगी आपका यूनिट 2 में। यूनिट 2 जो भी हमारी, उसमें हमें बताना है साइक्लोस्टोम्स क्या होते हैं। साइक्लोस्टोम बेटा जूलस वर्टिब्रेट्स। वैसे साइक्लोस्टोम्स उन्हें कहा जाता है जिनके पास जॉज नहीं होती है। हमारे पास जॉज है, जो होती है लीजर्ड होती है उसके पास भी जॉज होती है, लेकिन साइक्लोस्टोम्स ऐसे होते हैं जिनके पास जॉ नाम की चीज़ नहीं होती लेकिन उनके पास बैकबोन होती है, बट जॉलेस होते हैं साइक्लोस्टोम। हमें साइक्लोस्टोम में एग्जांपल मिल जाएगी, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो पैट्रोमाइजोन। पैट्रोमाइजोन में आप देखोगे उसके पास बैकबोन है, मतलब कि इसीलिए इसको वर्टिब्रेट कहा जाता है, बट उसके पास लेकिन जॉ नहीं होएगा, वो होगा पैट्रोमाइजोन। फिर माइक्सीन को कॉमनली क्या कहा जाता है? हैगफिश कहा जाता है। पैट्रोमाइजोन को कॉमनली क्या कहा जाता है? लैम्प्रे कहा जाता है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फ़िश माइग्रेशन क्या होता है? फ़िश माइग्रेशन जिसमें फ़िशेस की ही मूवमेंट होती है एक जगह से दूसरी जगह में। फिर एनाड्रोमस माइग्रेशन क्या होता है? एनाड्रोमस माइग्रेशन जिसमें माइग्रेशन रहती है फ्रॉम सी से फ्रेश वाटर, सी से फ्रेश वाटर। इसका ऑपोजिट हो जाएगा कि कैटाड्रोमस क्या होता है जी? कैटाड्रोमस जिसमें फ्रेश वाटर से टू दी सी में फॉर द ब्रीडिंग के लिए, उसको कैटाड्रोमस कहेंगे। कैटाड्रोमस हमेशा फ्रेश वाटर से सी में जाता है। फिर हमने पूछा था कोई भी फिश जो हमें कैटाड्रोमस शो करता है, मतलब फ्रेश वाटर से सी वाला, वो हो गया इल, दैट इज़ एंग्युलिना। फिर हम बात करते हैं जी कौन से टाइप का स्केलेटन पाया जाता है स्कोल्डियन में? कैटालेजनियस। फिर स्केल्स ऑफ शार्क्स का नाम क्या होता है? प्लेकोइड स्केल। प्लेकोइड स्केल्स एक ऐसी स्केल्स होती है जो शार्क में पाई जाती है। शार्क आपने देखी हुई है, शार्क के ऊपर जो भी स्केल्स होती हैं उसको प्लेकोइड स्केल्स कहा जाता है। स्कोल्डियन को कॉमनली क्या कहा जाता है जी? डॉग फिश शार्क कहा जाता है। इलेक्ट्रिक फिश आ जाए या इलेक्ट्रिक रे आ जाए, वहाँ पे आप टॉर्पीडो ही लिखोगे। क्या लिखोगे? टॉर्पीडो ही लिखोगे, ठीक है। फिर आपको पॉइजनस फिश में टेट्राडोन, अगर एमसीक्यू में ऑप्शन आती है पॉइजनस फिश तो टेट्राडोन। सी हॉर्स में आप हिपोकैमस लिखोगे। कौन सी फिश है जिसमें पाउच होते हैं? वो क्या? मेल हिपोकैमस। रेस्पिरेटरी ऑर्गन फिशेस का गिल्स ही रहेगा, छोटी क्लासेस से ही करते आए हो आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास आ जाएगा स्विम ब्लैडर का फंक्शन क्या होता है? वो हेल्प करता है फ्लोट करने में। एक कार्टिलेजनियस फिश का नाम क्या बताओगे? स्कॉल्डियन। बोनी फिश में आप नाम बताओगे जी? लैबियो। पेरेंटल केयर इन फिशेस जिसमें कि यंग वंस की मतलब कि प्रोटेक्शन करना या एग्स की प्रोटेक्शन करना। फिर कोई भी ऑर्गन बताओ ऑस्मियो रेगुलेशन इन फिशेस में किडनीज एंड गिल्स। फिर आ जाता है हमारे पास प्लेकोइड स्केल्स, टूथ लाइक स्केल्स होते हैं, शार्क्स में पाए जाते हैं। एम्फीबिया वाले में देखा है नियोटेनी क्या होता है? रिटेंशन ऑफ लार्वल कैरेक्टर्स इन एडल्ट्स। नियोटेनी एक तरह की क्या होती है? रिटेंशन होती है। रिटेंशन होती है लार्वल कैरेक्टर्स इन एडल्ट में।
पैडोजेनेसिस क्या होता है? रिडक्शन ऑफ द रिप्रोडक्शन बाय लार्वल स्टेज। पैडोजेनेसिस क्या होता है बेटा जी? अब नियोटेनी तो हो गया जिसमें रिटेंशन की जाती है लार्वल करेक्टर्स इन एडल्ट्स की। पैडोजेनेसिस क्या होता है? जिसमें रिप्रोडक्शन की जाती है लार्वल स्टेज के द्वारा। जो भी रिप्रोडक्शन की जाएगी वो लार्वल स्टेज के द्वारा ही की जाएगी। हमें एक नियोटेनिक एम्फीबिया बताना है, दैट इज़ नेक्ट्यूरस। एलाइड्स को कॉमनली मिड 5 टोड कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम चांसेस होते हैं एमसीक्यूज में आने के, बट होते भी हैं। नेम वन अंडरऑल एम्फीबियन। सैलामेंड्रा एक लिम्बलेस एम्फीबियन बताना है, वो ये दिया हुआ है। पेरेंटल केयर क्या है? इन दोनों को आप इग्नोर भी कर सकते हो। देन हमारे पास है पेरेंटल केयर, केयर ऑफ एग्स एंड यंग वंस बाय द पेरेंट्स। कौन सा एम्फीबियन है जो एग्स को कैरी करता है? हिंड लिम्स पर, तो एलाइड्स आएगा। एम्फीबियन ऐसे एनिमल जो लैंड पे भी रहते हैं और वाटर पे भी रहते हैं, उनको आप एम्फीबियंस कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है मेटामॉर्फोसिस। क्या होता है? जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन होना लार्वा से अडल्ट। आप ये कॉमन चीज़ बटरफ्लाई में देखते हो, लार्वा कैसे कन्वर्ट हो रहा होता है, एक अडल्ट बन रहा होता है, वो मेटामॉर्फोसिस होता है, लार्वा टू अडल्ट। और लार्वा फ्रॉग को क्या कहा जाता है? टैडपोल कहा जाता है। कौन सी ग्लैंड एम्फीबिया की स्किन को मॉइस्ट रखती है? म्यूकस ग्लैंड। एम्फीबिया कोल्ड ब्लडेड है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। फिर हम बात करते हैं रेप्टाइल्स। क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड क्रीपिंग वर्टिब्रेट्स। पॉइजनस स्नेक में कोबरा आ जाएगा, नॉन पॉइजनस स्नेक्स में पाइथन आ जाएगा। फैंग्स क्या होते हैं? जो तीत होते हैं स्नेक्स में, पॉइजन लंबे लंबे स्नेक्स होते हैं। फ्लाइंग लिजर्ड में आप डैको का होगे, ड्रैको। फिर हमें ये पूछा गया है कि कौन सा एनिमल है जो रंग बदलता है? वो कैमिलियन है। फंक्शन ऑफ पॉइजन ग्लैंड का फंक्शन है उसने वैनम को प्रोड्यूस करना है। ऐसा रेप्टाइल जिसमें 4 चैम्बर हर्ट, क्रोकोडाइल, चिलोन होता है, एक टर्टल होता है। लिम्बलेस रेप्टाइल आप स्नेक बताओगे जिसके पास कोई लिम्स नहीं होती हैं, उसमें आप बता दोगे। फिर हमारे पास आ जाता है जी एक्टोटोथर्मिक एनिमल। ऐसे एनिमल जिनका बॉडी टेम्परेचर डिपेंड करता है एनवायरनमेंट में। एक मैराइन रेप्टाइल सी टर्टल हो जाएगा। कौन सा स्नेक हुड फॉर्म करता है? कोबरा। हुड जो होता है ना, हुड बनते हैं कोबरा। एक लिजर्ड विद ग्लाइडिंग अडेप्टेशन वो अगर ड्रैको। स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स को क्या कहा जाता है? हर्पेटोलॉजी। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा आर्क्योपिटेरिक्स। क्या होता है? आर्क्योपिटेरिक्स क्या होता है जी? आर्क्योपिटेरिक्स एक तरह कनेक्टिंग लिंक होती है रेप्टाइल्स और बर्ड्स में। न्यूमेटिक बॉन्स क्या होते हैं? होलो बॉन्स फिल्ड विद द एयर। आर्क्योपिटेरिक्स कलेक्टिव लिंक क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें रेप्टिलियन करेक्टर्स भी आ जाते हैं और एवियन करेक्टर्स भी आ जाते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड्स, जिसको पेक्टोरल मसल्स कहते हैं। एयर सैक्स, एयर फिल्ड सैक्स हेल्पिंग इन रेस्पिरेशन एंड रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं और फ्लाइट में हेल्प करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाए माइग्रेशन इन बर्ड्स का मतलब क्या है? सीजनल मूवमेंट होती है वन प्लेस टू अनदर। एक ऑल जो आपके सिलेबस में दिया है टाइटो एंड नेम द पीकॉक जीनस पैवो एंड व्हाट इज़ द बॉडी शेप ऑफ द बर्ड्स कॉल्ड स्ट्रीमलाइन बॉडी। फिर हमारे पास आ जाएगा फ्लाइटलेस बर्ड, ऑस्ट्रिच है। स्टडी ऑफ बर्ड्स, ऑर्निथोलॉजी। फैदर्स क्या होते हैं जी? एपिडर्मल। नेम वन एक्वेटिक बर्ड, डक एंड स्टर्नम क्या होता है? ब्रेस्ट बोन होती हैं। फिर हमारे पास आ जाएगा मैमल्स। क्या होते हैं? वार्म ब्लडेड एनिमल्स विद मैमरी ग्लैंड्स। एक एग लेइंग मैमल, उसका पूरा नाम लिख दिया मैंने, मोनोट्रीम्स। एग लेइंग मैमल्स होते हैं। स्पिनी एंटीरियन एक्टिनिया, इनको क्या कहा जाता है? प्लेटिपस कहा जाता है। ये बहुत बहुत कम आने के चांसेस है, वैसे ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हो, एमसीक्यू आने के चांसेस होते हैं इसमें से। फिर है फ्लाइंग मैमल। क्या होता है? बैट होता है। स्केली एंटीरियर मैनिस। जंपिंग मैमल कैंगैरू। अडेप्टिव रेडिएशन, एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ कॉमन एंसेस्टर। मेमरी ग्लैंड्स, मिल्क प्रोड्यूसिंग, ये आ जाएगा। फिर हमारे पास है बॉडी कवरिंग ऑफ मैमल्स। हेयर। कौन से मैमल लेज है? प्लेटिपस, एग्रोलोरिस। एक्वेटिक मैमल वेल है। स्टडी ऑफ मैमल्स को मैमोलॉजी। तो ये कुछ लास्ट मैमल्स के क्वेश्चन हमेशा एमसीक्यू की फॉर्म्स में आते हैं, ध्यान से इनके स्क्रीनशॉट्स ले लेना। ठीक है, ये आपके 4 यूनिट्स जो जोलॉजी के 4 यूनिट्स आते हैं, आपका जो बीएससी सेमेस्टर 2 का सिलेबस आता है फर्स्ट ईयर का मेडिकल का, उसके ये 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं, यही आते हैं, इनसे बाहर आने के चांस बनते ही नहीं हैं। ये चारों के चारों यूनिट्स के टोटल 100 क्वेश्चन हैं यूनिट 1, 2, 3, 4 से। एंड यस आपको ध्यान देना है कॉमर्स